हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए आंसर पेपर का बहुत अच्छा आपके लिए पैटर्न दे रहा हूं और आप उससे तैयारी भी बेहतर कर रहे हैं और अपने साथियों को भी सजेस्ट कर रहे हैं। हमारा चैनल है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। और इसके जो सेट आपका 2020 का था, सेट नंबर 5 340 XW, इसके हम आज लास्ट क्वेश्चन जो है आपके 6 से लगा कर 9 तक बताएंगे। ठीक है, तो 5 तक हमने आपको क्वेश्चन बता दिए थे इस सेट के। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठा क्वेश्चन क्या है? 6 का देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन है, नीचे प्रदर्शित श्रेणी LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के साथ समांतर में जोड़ दें तो शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाता है, तब C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको चित्र जो दिया हुआ है वो पहले चित्र आपको बना दिया जाए। इस तरह से चित्र आपको दिया है। LCR सर्किट है, L हो गया, C हो गया और ये R हो गया, इस तरह से। और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है V बराबर V0 साइन 300 t प्लस 5। 300 नहीं है बल्कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फिर से आपको बता दें, दिया हुआ है। यहाँ से इसको सर्किट पूरा कर देते हैं और इसकी जो वोल्टेज है V बराबर V0 साइन 1000 t प्लस 5, ये आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक बात। L हो गया, C और R। यहां से L की जो वैल्यू है वो आपकी है 100 म्यू H यानी कि माइक्रो हेनरी, और जो धारिता है इसकी वैल्यू है आपकी 2 माइक्रोफैरड और प्रतिरोध जो है वो आपका 400 ओम है। तो आपको निकालना क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना है। कलांतर tan phi और tan phi बराबर होता है XL अंतर XC अपॉन में R। तो आपके पास XL नहीं है और XC नहीं है, दोनों हम मान यहाँ पर निकालेंगे पहले, इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो ये आपका है उत्तर नंबर 6। उसके लिए सबसे पहले आपको ओमेगा की आवश्यकता होगी और वो ओमेगा के लिए कहां से निकलेगा? V बराबर V0 साइन 1000 t प्लस 5 की तुलना कर देंगे, की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, से करने पर अब जो जिसके सामने लिखा है उसको लिख लीजिए। ओमेगा बराबर होगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब आप क्या निकाल सकते हैं? XL भी निकाल सकते हैं और XC भी। XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा का मान है आपका 1000 और L का मान है 100 माइक्रो हेनरी है। तो माइक्रो हेनरी को हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए 2 0 ये है, 3 ये 5 हो गए, प्लस के 5 गुणा 10 की घात 6 माइनस के। तो इस तरह से XL बराबर आपका 10 की घात माइनस 1 बट यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 ओम XL आ गया। अब आपका XC देखिए, XC बराबर क्या होता है? 1 अपान ओमेगा C। तो 1 अपान धारती प्रतिघात 1000 गुणा C का मान आपको दिया है 2 माइक्रोफैरड है। माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर लीजिए इसे। अब देखिए यहां से 1/2 घात देखें, 3 घात ये है और माइनस की 6 ये है, तो इसमें घटा दीजिए, 10 की घात माइनस के 3 बचे और 10 की घात माइनस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो गए बटे में 2। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं क्या? XC बराबर 1000 बटे में 2 यानी कि 500 आ जाएगी। तो XC का मान जो है आपका 500 ओम। ठीक है, ये आप देख लीजिए। आसान सवाल है ये। ठीक हो गया।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखिए कलांतर, कलांतर क्या होता है, tan फाई, कलांतर tan फाई बराबर क्या है, एक्सल अंतर एक्सी बटे में आर, माइनस में लगा सकते हो आप। तो एक्सल का मान है 0.1, अंतर एक्सी का मान है 500 बटे में आर का मान कितना है, आर आपका है 400। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 499.9, 0.1 घटा दीजिए इसमें से और बटे में 400। ठीक है, ये 2 जीरो काट दें, दशमलव 2 स्थान इधर आ जाएगा, ये यहाँ ला के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से भाग दे दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और कितने बचे 3, 4 में 36। और भी कर सकते हो, इतने स्थान पे ले लो उसे। तो फाई बराबर होगा कलांतर tan इनवर्स 1.249, ये आपका कलांतर आ गया इस तरह से। ठीक है, देख लीजिए बहुत आसान सवाल है ये। इसका एक पार्ट तो हो गया कलांतर वाला। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है कि यदि C1 को C के साथ समांतर क्रम में जोड़ दें, अर्थात यहाँ C है और इसके साथ समांतर में को जोड़ दिया, तो कहते हैं कि C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आगे बात करते हैं, चलिए देखिए यहां से कहते हैं कि C1 के समांतर जोड़ने पर शक्ति गुणांक का मान 1 हो जाता है, यानी कि शक्ति गुणांक cos फाई होता है, cos फाई का जो मान है कितना हो जाता है 1, अर्थात जो कलांतर है आपका 0 हो गया। और ये कब संभव है, जब जो है अनुनाद की स्थिति होती है, LCR परपथ जो है वो अनुनाद की स्थिति में है, तब ये कंडीशन आती है। ठीक बात। अब यहां से देखिए आप अनुनाद की स्थिति में क्या है, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, अनुनाद की स्थिति में होता है एक्सएल बराबर आपका एक्सी। ठीक है, एक्सएल का मान आपको पता है 0.1 है ना। अब यहां से देखिए एक्सी क्या है, 1 ओमेगा सी। सी क्या है आपका, सी जो है वो टोटल है। अनुनाद की स्थिति कब बनी, उन्होंने बताया कि जब हम C को C1 के साथ जोड़ दें तब अनुनाद की स्थिति बनी, अर्थात इन दोनों का जो धारिता है वो टोटल धारिता यहाँ पर आनी चाहिए, अर्थात C टोटल कर सकते हो, CT कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए CT और आप निकाल दो, यहाँ से टोटल क्या होगी 1/0.1 यहाँ आ जाएगा इधर, गुणा ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान 1000 है, ये पॉइंट इससे कट गया, तो क्या आ जाएगा CT बराबर आपका हो गया 0.01, इतने आपके ये फैराड आ गए। ठीक है, देख लीजिए आसान सा सवाल है थोड़ा। ठीक है, चूंकि C1 को C के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य धारिता या कुल धारिता आप जानते हैं समांतर क्रम में होता है C बराबर C1 प्लस C2 है ना। तो यहां से क्या होगा, C की जगह पर C टोटल आ जाएगा, C प्लस C1 आ जाएगा। तो यहां से आप देख लीजिए CT का मान आपका 0.01 है और C जो है आपका कितना है 2 माइक्रोफैराड है, इसको हम फैराड में चेंज करेंगे, जिसकी याद मान है 6 प्लस C1, आप C1 का मान निकालना है 0.001 बराबर, इसको क्या करेंगे आप, इसमें जो घात 6 है तो 0.6 के वाला है 1 2 4 5 और एक 2 ही आ गया प्लस C1, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे 0.01 माइनस 1 2 3 4 5 और ये 2 घटा दीजिए, तो C1 बराबर आपका आ जाएगा क्या, 10 में से 2 गया 8, 9 9 9। ठीक है, 6 के बाद है तो 4 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, अब आएगा 0 0 इतना हो गया। ठीक है, इतने आपके फैराड आ गए।
1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हटा दो तो क्या हो जाएगा 99 98 गुणा 10 की घात माइनस 6 फैराड। अब घात 6 हटा देंगे तो यहाँ माइक्रो लिख सकते हैं, 99 98 माइक्रो फैराड, ये आपका इस तरह से मान आएगा। देख लीजिए बहुत आसान सवाल था। अब इसके बाद में इसी क्वेश्चन के साथ इसका अथवा लगा हुआ है, छठे का अथवा देखते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 6 का अथवा। ये 2020 का जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आप शुरू कर लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो अगले बात करते हैं उत्तर नंबर 6 का अथवा। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, ठीक है, तो इसको तो आप याद कर लीजिए। इसके बाद में कहा गया एक वृत्ताकार कुंडली x जिसकी त्रिज्या 0.01 तथा फिर 100 फेरे हैं, एक अन्य कुंडली y जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर और फेरे 1000 हैं, सकेंद्रीय तथा समअक्षीय हैं। कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली बाई में धारा इतनी से बढ़कर इतनी हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल आप बताइए। तो कुंडली एक्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं। एक्स कुंडली के लिए, एक्स कुंडली के लिए क्या होगा, तो उसकी त्रिज्या आपको दे रखी R1 0.02 मीटर, फेरों की संख्या N1 बराबर दे रखी है आपके 100 फेरे। कुंडली वाई कुंडली की बात करते हैं। वाई कुंडली में क्या क्या दिया है, के लिए R2 बराबर दिया है 0.2 मीटर, इसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है। फेरे इसमें जो हैं वो आपके 1000 हो गए, 1000 फेरे हो गए, ठीक बात। अच्छा, कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर म्यू 0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर बटे में 2r1, ये फार्मूला इसका, सॉरी स्क्वायर होगा r1 स्क्वायर बटे में r2, इस तरह से आता है म्यू 0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर बटे में 2r2, ये आपका आ गया। अब इसमें सारे मान रख दीजिए। तो देखिए m बराबर म्यू 0 का मान कितना होगा 4 पाई गुणा इसकी घात माइनस 7, n1 का मान है 100, n2 का मान है 1000 पाई, तो पाई रहने दो, गुणा r1 का मान कितना है 0.02, तो 0.02 का हम वर्ग कर लेंगे, 0.02 गुणा 0.02 बटे में 2 गुणा r2 का मान कितना है 0.2, तो ये 0.2 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से आसान तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इधर तो ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब 2 से काट दें 0.01, इसे काटेंगे 0.01, ठीक है। अब देखिए आपके इधर क्या है, 1 2 अंक है इधर, पॉइंट के पास इधर भी 2 हैं, 4 अंक हैं, तो 4 अंक होने की वजह से 10 तो ये हट जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 जीरो यहाँ से कट गए। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, m बराबर 4 पाई पाई गुणा हो जाएगी पाई स्क्वायर। घात को देखिए, यहाँ पर आपकी 10 की घात प्लस के 2 है और 10 की घात माइनस के 7 है, तो आप क्या करें 10 की घात माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है, इतना ही आपके पास बचा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसे गुणा कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर का जो मान है 9.86 गुणा 10 की घात माइनस 5, इसको गुणा करेंगे 4 से 24 के 4 और 4 8 32 और 2 36, सॉरी 34, 4 में 36 और 3 39, ये आपका 10/2 के बाद गुणा 10 की घात माइनस 5 हेनरी आ गया। इतना आप कर सकते हो, चाहो पॉइंट्स को उठा के यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ घात माइनस की 4 हो जाएगी। तो देख लीजिए बहुत आसान तरीके से आपको बताया हमने।
अब इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इसमें सवाल में देखो, इसका सेकेंड पार्ट है वाई कुंडली में 4 गुना 10 की घात माइनस 2 सेकंड में धारा 7 से 5 एम्पियर रह जाती है। तो ई का मान आपको निकालना है। तो यहां से धारा में जो समय लगता है परिवर्तन में, वो क्या हो जाएगा, समय परिवर्तन है आपका डेल्टा टी। डेल्टा टी बराबर दिया है 4 गुना 10 की घात माइनस 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में धारा परिवर्तित होती कहां से कहां तक, 7 से 5 तक, यानी कि I1 का मान आपका 7 है और I2 का मान आपका कितना है, 5 है। तो धारा में परिवर्तन क्या, डेल्टा I2 माइनस I1 बराबर 5 माइनस 7 अर्थात माइनस के 2 आपका एम्पियर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसमें सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए अन्योन प्राण गुणांक का के विद्युत भागफल का m बराबर माइनस m डेल्टा I अपान में डेल्टा t। तो यहां से m का मान आप जो है वो निकाल चुके हैं। आपके पास कितना है, अभी आपको बताया था मैंने, m का मान आया है 39.44 गुणा 10 की घात माइनस 5, 39.44 गुणा 10 की घात माइनस 5। और यहाँ से डेल्टा आई का मान कितना है, माइनस के 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बटे में डेल्टा टी का मान कितना है आपका, और 4 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, अगर आप धारा परिवर्तन लेंगे तो केवल आप क्या कर सकते हैं, प्लस में से माइनस हटा सकते हैं, केवल परिवर्तन लेना है, तो आप यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब कितना हुआ, इससे भाग दे दीजिए इसको, पहले 2 से काट लो, 2 दूनी 4, अब 2 से भाग दीजिए, तो ई बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात देखिए माइनस के 5 ऊपर है और ये प्लस के हो जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका, दशमलव आएगा आपका कितने के बाद, 2 19 का। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ई बराबर 19.72 गुणा 10 की घात माइनस के 4, इतने वोल्ट आपका हो गया, ठीक है। देख लीजिए बहुत आसान सवाल था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार पेपर में आपको मिले उत्तर 7। देखिए इसमें कहा है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। इसमें दो है, गोलीय अवतल पृष्ठ है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। तो आप क्या करेंगे, गोलीय उत्तल पृष्ठ और गोलीय अवतल पृष्ठ दोनों तैयार कर लीजिए और नीचे इसमें एक अथवा भी दिया हुआ है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सूत्र की स्थापना। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना कैसे स्थापना करेंगे, देखो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ बना लीजिए ऐसे, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये एक्स की हो जाए एक्स पी वाई ऐसे कर सकते हैं। ये ध्रुव हो गया इसका, और यहाँ पर इसका ये वक्रता केंद्र होगा कहीं पर सी, और इसका ये यहाँ से अवलंब खींच देंगे हम सी एम,
ये आपका विरल माध्यम इधर विरल माध्यम है, नीचे लिख दिया जाए, ये सारा विरल माध्यम है, इसके चारों विरल माध्यम, और इसका अपवर्तनांक हमने n1 ले लिया, और ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम अर्थात कांच है ये सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक जो है वो n2 है। ठीक बात। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, इसके बाद जो है हम आपको बताते हैं किस तरह से क्या होगा। तो यहाँ से कोई एक बिंदु वस्तु रखी हुई है ओ, इससे प्रकाश किरणें चलेंगी और यहाँ टकराएंगी। जब विरल से सघन की ओर जाएंगी किसी माध्यम में, तो क्या होगा, अविलंब से की ओर झुकेंगी। अविलंब आपका ये है, इसका मतलब ये इधर झुक जाएगी, ऐसे बिंदु ए है और पी दिशा में आपकी झुकेगी। तो क्या होगा, इसको हम जितना झुकी है इसको सीधा पीछे से डॉटेड बढ़ाएंगे। डॉटेड बढ़ाने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटेगी वहां पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये कोण आपका जो है आपतन कोण आई हो गया, और ये अवलंब और अपवर्तन के बीच बना हुआ कोण ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो गया, ये वाला, ये आर हो गया। ठीक, चलिए, और ये कोण हम अल्फा मान लें, और ये बीटा हो गया, ये गामा ले लें। यहाँ से लंब डाल दें इस तरह से h हाइट का, और इसे m लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब देखा जाए इसके बारे में। सबसे पहले माना क्या है, एक्स पी वाई क्या है, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक, जो विरल माध्यम में रखा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक n1 है, और गोलीय उत्तल पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। ठीक, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष के सामने कोई बिंदु वस्तु क्या है वो रखी जाती है, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के ए बिंदु पर टकराती है और ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक, ए बी को पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वहां पर उसका बिंदु वस्तु ओ का एक कौन सा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु की ध्रुव से दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से v। ठीक है, और इसकी जो पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है वो आपकी r है। ये आप समझ गए अच्छी तरह से। आपको कौन सा है आपका, देखिए, तो ये चित्र को देख करके आप सब कुछ बता सकते हैं इस तरह से। तो चित्र से क्या हो गया, चित्र से कौन सा कोण, NaO या OAN कह सकते हो, कोण OAN बराबर I, ये आपका आपतन कोण हो गया। ठीक है, और कोण कौन सा, देखिए इधर कर लें, आपको R को बताना है आपको, तो क्या बताएंगे इस तरह से, CAV, कोण CAV आपका R हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण है। ठीक है, और हमें कोण मान लीजिए जहां पर वस्तु रखी जाती है उससे किरणें निकलती है, वो कोण बनेगा अल्फा, प्रतिबिंब की जगह पे बीटा, और जो वक्रता केंद्र से बनता है आपका लंब के द्वारा वो आपका गामा मान लिया। तो कोण कौन से हो गए, AIO, कोण AIO बराबर आपका बीटा, अल्फा देख लो कौन सा है, कोण AOC, कोण AOC बराबर आपका अल्फा, कोण कौन सा, गामा के लिए ACO, कोण ACO बराबर आपका गामा। ये हमने सपोज कर दिया इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर समझना अच्छी तरह से, जब कोई बिंदु वस्तु क्या है इस उत्तर पृष्ठ के सम्मुख रखी जाती है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ है, उत्तर पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराती है। टकराने के बाद वो अविलंब CL की ओर झुकती है, अर्थात AB दिशा में क्या है अपवर्तित हो जाती है, और जब AB अपवर्तित किरणों को पीछे डॉटेड बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर जो है
बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी V और आपकी ध्रुव से वस्तु की दूरी U है। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। आपतन कोण कौन सा I है, अपवर्तन कोण R है। ठीक है, हमने बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब AM H लंबाई का डाला। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है सबसे पहले कि स्नेल का जो नियम होता है sin I बटे sin R बराबर N2 बटे N1, तो हमें पहले sin I बटे sin R के लिए I और R चाहिए होंगे। तो पहले हम I और R निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। देखिए आप, बहुत आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। I निकालने के लिए देखिए बात करते हैं। हम लेते हैं कौन सा AOC त्रिभुज। कौन सा लेंगे? त्रिभुज AOC में कोण I बराबर क्या हो जाएगा? देखो ये कोण इसका और इसका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण अपने अंतःकोण के जोड़ के बराबर होता है, अल्फा प्लस गामा हो गया। ये समीकरण 1 है। ऐसे क्या है, त्रिभुज कौन सा लेने हैं? AIC में, त्रिभुज AIC में क्या हो जाएगा? R बराबर। R देखिए बहिष्कोण है, तो ये अपने इन कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात बीटा प्लस गामा हो गया। यहाँ से समीकरण तो आया। गामा बना लीजिए सही से, इस तरह से हो गया। ठीक, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होगा? साइन I बटे साइन R बराबर आपका हो गया N2 बटे N1। ठीक, अब आपको पता है अच्छी तरह से क्या, ये जो आपका उत्तर पृष्ठ है ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इसका व्यास क्या है, छोटा है, तो क्या होगा? ये जो बिंदु है A P के करीब में आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो कोण I है वो क्या होंगे? किसके? साइन I के बराबर हो जाएगा, और साइन R के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी छोटे हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यदि पृष्ठ का व्यास कैसा है? छोटा है। छोटा है तो क्या होगा? कोण साइन I बराबर I के हो गया, और साइन R बराबर हो गया आपका R के। ये मान क्या करेंगे? यहां रख दीजिए, तो क्या आएगा? I बटे R बराबर आपका हो गया N2 बटे N1। यहां से त्रिज्या गुणा कर लीजिए, तो यहां से N1 I बराबर N2 R। ये समीकरण आपका 3 हो गया। देख लीजिए, इतना आप यहां समझ गए होंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। ये तो हमने ये कंडीशन यहां से निकाला। अब यहां पर क्या चीज चाहिए? यहां पर हमें जो है I और R के मान रखने हैं। कहां से रखोगे? ये समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे? इसमें I और R के मान रख देंगे। I व R के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर देखिए क्या होगा? N1 I का मान है अल्फा प्लस गामा, और R का मान क्या है? बीटा प्लस गामा। इनकी गुणा कर लीजिए, N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा। अब गामा गामा एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर आपका हो गया N2 गामा माइनस के N1 गामा। ठीक, इसमें गामा का मान लीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा? N2 माइनस N1 और गामा। ये समीकरण आपका कौन सा हो गया? 4। ठीक है, अब आपको मान किसके चाहिए? अल्फा बीटा गामा की मान निकाल लेंगे चित्र के द्वारा। तो
तो कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब आप देखिए इसमें भी क्या है, वही कंडीशन लगाएंगे, ब्याज क्या है, छोटा है। ब्याज छोटा होगा तो बिंदु क्या होगा, ए पी के करीब में आ जाएगा, और करीब में जब आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो बिंदु पी और एम दो ये भी पास पास आ जाएंगे। फिर उस समय ये कोण बहुत छोटे हो जाएंगे, अर्थात अल्फा बराबर 10 अल्फा के, बीटा बराबर 10 बीटा के, गामा बराबर 10 गामा के। तो हम त्रिभुज कैसे बात करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेगा जिसमें अल्फा कोण है, ए एम ओ या ए ओ एम। त्रिभुज ए ओ एम में से क्या होगा, देखो अल्फा बराबर 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इस कोण की लंब हो गया ए एम और आधार हो गया आपका ओ एम। ए एम का मान एच के बराबर, ठीक है। अच्छा अब ओ एम जो है किसके बराबर हो गया, ओपी के, क्योंकि करीब में है तो बिल्कुल लगभग बराबर होगा इसके, अर्थात ये ओपी के बराबर हो गया। और ये h बराबर ओपी क्या है, वस्तु की दूरी है, ये u लिखा हुआ है लेकिन इसको माइनस u लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और आगे हम ये लिख देंगे ओपी लगभग बराबर किसकी है, OM की, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा ले लें, बीटा के लिए, त्रिभुज बीटा कोण के लिए ए आई एम, त्रिभुज ए आई एम से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 बीटा। लंब बटे आधार, लंब यहां भी क्या है, एम है, आधार आपका है आई एम, और आई एम जो है आई पी के बराबर कर दीजिए, एच बटे में आई पी, ये भी इसके लगभग बराबर है। और आई पी क्या है, यहाँ से आता वस्तु की दूरी है, और वो भी प्रतिबिंब बन रहा है इधर, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पृष्ठ से बाईं तरफ, अर्थात जो दूरी होगी प्रतिबिंब की वो आपकी माइनस में होगी। इतना आप समझ गए होंगे। देखो अब एक और आ गया त्रिभुज गामा के लिए, गामा के लिए कौन सा ले लें, ए एम सी आई ए सी, त्रिभुज ए एम सी में या से क्या हो जाएगा, गामा बराबर 10 गामा, गामा बराबर 10 गामा, लंब बटे आधार, लंब इसमें भी एम है और आधार आपका है एम सी, एम का मान एच के बराबर, एम सी जो है वो लगभग किसके बराबर है, पीसी की, और पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और ये दाईं साइड में है इसलिए इसका मान प्लस में ही रहेगा। अब देखिए पी अल्फा बीटा गामा के सारे मान आ गए, और इन मानों को हम समीकरण 4 में रख देंगे, और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। देख लीजिए बहुत आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। अल्फा गामा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, 4 तो यहां से, ठीक। n1 अल्फा का मान है h बराबर h बटे माइनस का u, यहां हो गया माइनस n2, बीटा का मान है h अपान माइनस की b, इधर क्या होगा n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और गामा का मान है h अपान r के बराबर, ठीक हो गया। यहाँ h कामन ले लेंगे तो h कट जाएगा सब जगह, तो यहाँ क्या बचेगा, n1 बटे माइनस का u, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, n2 बटे आपका v बराबर n2 माइनस n1, और अपान में इसके r, ठीक। इसको इधर ले आइए तो n2 बटे v माइनस का n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 और बटे में r। ये आपके n1 और n2 की फॉर्म में भी आपका सूत्र इस तरह से हो गया ये। लेकिन अगर आप n की फॉर्म में करना चाहते हैं तो क्या होगा, n बराबर होता है n2 बटे n1, तो यहाँ से n1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा n2 बटे n1 बटे में v, यहाँ क्या हो जाएगा, n1 कॉमन ले चुके हैं हम पहले से ही, यहाँ भी n1 कॉमन ले लीजिए, तो n2 बटे n1 माइनस का 1 बटे में r, तो ये कट जाएगा इससे, और इसकी जगह क्या रख देंगे, हम जानते हैं क्या, n बराबर होता है n2 बटे n1, तो यहाँ रख दीजिए, तो सूत्र आपका आ जाएगा n बटे v माइनस 1 अपान u बराबर
n माइनस 1 अपान में r, ये n की फॉर्म में भी आ गई। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसी फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हमने बता दिया। अगर इसमें क्वेश्चन दिया है अथवा दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे अभी। अथवा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस मेकर्स फार्मूला है इसमें दिया हुआ, दूसरी तरह से इसको पूछा गया है, तो देखिए क्या है। 7 का अथवा, इसमें क्या है, कहते हैं कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ये हेडिंग आपका हो गया पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, या लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र, ये दोनों एक ही बातें हैं, केवल एक स्टेप का अंतर है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम पतला होता लेंस ले लेते हैं, ये आपने एक उत्तल लेंस बना लिया। इस लेंस की जो मोटाई है वो स्मॉल टी है। इसका पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है आपका P1 है, दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव है आपका P2 है। ठीक बात। यहां पर क्या है, कोई बिंदु बस हमने रखी, ये O बिंदु बस रख दी। जब ये पहले पृष्ठ पे टकराएगी तो क्या होगी, ये विरल से सघन में जाएगी, अर्थात ये कुछ झुकेगी अवलंब से दूर की ओर। तो ऐसे थोड़ी झुका दी, देखो ठीक है। और फिर क्या है, ये सघन से विरल में जाएगी, तो क्या होगी, अब क्या होगा, ये अवलंब से दूर हटेगी, अर्थात ये और इधर जो है इस पृष्ठ के द्वारा इस तरह से आ जाएगी। और जितनी ये झुकी है उसको हम आगे बढ़ाएं तो ये प्रतिबिंब आपका आई डैश बना देगी, और पहले पृष्ठ से इसकी दूरी जो है वो बी डैश होती है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो दूरी है इसकी पहले पृष्ठ से यू दूरी पर रखा हुआ है इसे। ठीक है, आई डैश का प्रतिबिंब आई बनेगा, ये किसके द्वारा बनेगा, दूसरे पृष्ठ के द्वारा, तो ये बी दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका चित्र बन गया आसान तरीके से। एल आपका उत्तल लेंस है। तो अब हम इसकी जो है भाषा को लिखते हैं, क्या है, माना स्मॉल टी मोटाई का एक पतला उत्तल लेंस एल है जो वायु में रखा हुआ है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या लेंस का अपवर्तनांक कितना है, एन है, एन हो गया। ठीक, तो इसकी मुख्य अक्ष पर पहले पृष्ठ से यू दूरी पर कोई बिंदु वस्तु ओ रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर टकराती है, और जिससे अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पहले पृष्ठ से बी डैश दूरी पर बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, बी डैश दूरी पर तो बन गया, अब ये प्रतिबिंब क्या है, दूसरे पृष्ठ के सामने आ गया, तो ये आई डैश प्रतिबिंब क्या होगा, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अर्थात आई डैश का दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो आई दूसरे पृष्ठ से बी दूरी पर बन जाता है। तो हम पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब के बनाने के बारे में बात करेंगे और दूसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें हम ये मानेंगे, मान उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल R1 व R2 है,
और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। ठीक है, तो देखिए प्रथम पृष्ठ से बने प्रतिबिंब के लिए क्या होगा यहां से? देखिए हमारा जो सूत्र है वो क्या है, n/d माइनस 1/u बराबर n2 माइनस n1 सॉरी n माइनस 1/r। ये सूत्र अभी पढ़ा हमने, क्या है, n/d माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 और अपान में r, ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ चमक आ रही होगी, यहाँ लिख करेंगे, देखो n/d 1/u बराबर n माइनस 1 और अपान में r, ये सूत्र है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां से आप देख लीजिए, पहले जो प्रतिबिंब की दूरी है v की जगह पे आपका b डैश हो जाएगा, यानी कि v का जो मान होगा वो b डैश के बराबर होगा, और u तो u के बराबर है, और साथ में जो r है वो आपके r1 के बराबर हो जाएगी। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, तो अब क्या करेंगे आप, अब ये सूत्र लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, n/b डैश माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 अपान में r1। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया। ठीक है, चूंकि प्रतिबिंब I डैश क्या होता है, दूसरे पृष्ठ के लिए बस को कार्य करता है, अर्थात I डैश का दूसरे पृष्ठ का जो प्रतिबिंब बनता है वो p2 ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा, b दूरी पर बनता है। अब चूंकि I डैश जो है क्या है, इसके लिए बस को कार्य करता है, तो दूरी आपकी यहां से आना चाहिए, और जबकि है क्या, जबकि हमें दूरी दी हुई है यहां से, तो इतनी जो t मोटाई है इसको हम घटा देंगे यहां से, अर्थात जो u का मान है ये आपका b डैश माइनस t के बराबर होगा। ठीक है, और b तो आप b के बराबर हो गई, लेकिन अब आप ध्यान दें थोड़ी बात, यहाँ करण क्या हुई, वायु से सघन में कांच में गई थी, और यहाँ से क्या है, ये कांच से वायु में जा रही है, तो इसके अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएंगे, n की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/n। तो इस सूत्र में रखेंगे क्या, n की जगह पर रखेंगे 1/n, और b की जगह क्या रखेंगे हम, b की जगह तो b रहेगा माइनस 1/u की जगह क्या आ जाएगा, v डैश माइनस t बराबर, यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस 1 और अपान में r2 हो जाएगा। ठीक है, इसके से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी हम गुणा कर लेंगे, तो देखिए क्या बनता है, ये आप समझ गए ना, देख लीजिए सही से। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, देखिए कितना, देख लीजिए सही तरीके से आप, अब क्या करेंगे यहां से, देखिए इसमें ये हो जाएगा 1/NB नीचे आ जाएगा इसके माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा कर देंगे इसकी, तो 1 माइनस n अपान में n नीचे आ जाएगा r। ठीक हो गया, तो n से क्या करें, उसकी गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/v माइनस n/v डैश माइनस t, इधर क्या n कट जाएगा, तो यहाँ से कामा ले लीजिए, क्या ये माइनस इधर ले आइए कामा, तो n माइनस 1 हो गया, और बटे में आपका 8। अब हम जानते हैं लेंस कैसा है, पतला है, चूंकि लेंस कैसा है, पतला है, अर्थात t बराबर लगभग 0 ले लेते हैं, तो यहाँ t की जगह 0 आ जाएगा, तो 1/v माइनस n/v डैश n माइनस 1 में 8। ठीक है, ये आप सही तरीके से समझ गए, देख लीजिए सही तरीके से इसको।
अब समीकरण क्या करेंगे हम, 1 और 2 को जोड़ देंगे। इस समीकरण आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए क्या होगा, समीकरण 1 पहले से यहाँ लिखा हुआ, ये माइनस का है और ये आपका प्लस का, ये कट जाएंगे आपस में। तो इधर 1/b माइनस 1/u बचेगा और यहाँ से -1 हम आपसे कॉमन ले लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें, वो हम आपको बता दें। 1/v माइनस 1/u बराबर आपका n-1 कॉमन हो गया और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो यहाँ पर u बराबर क्या होगा, अनंत होगा। और अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस में बनता है, अर्थात v बराबर आपका क्या हो जाएगा, f के बराबर। f फोकस दूरी है लेंस की, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/f माइनस 1/अनंत n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये 1/अनंत का मान 0 हो गया, तो 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये समीकरण आपका ये 5 होगा शायद, ये आपका 6 होगा, जो भी हो देख लीजिए। ये समीकरण 3 माना हुआ था, जो भी समीकरण होगा आप देख लीजिए, इसको नंबर बना के कौन सा दिया था हमने। तो अब आप देखिए, ये जो फार्मूला निकल के आया इसे हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। अब इस समीकरण को और उसकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करने में क्या होगा, देखो ये चीज इसके तो बराबर है कुछ नहीं है, तो ये 1/f इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका जो है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए आपका अपवर्तन का सूत्र आ गया। ठीक है, थैंक यू। आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और तैयार कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से।